हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त और खुश होंगे। तो आज हिंदी का हंसी आ रही मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपनी अ, हंसी को रोकने दीजिए। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग सो हैप्पी, बट अब है तो है ऐसा ना। देखो, मैं पहले भी बता चुका, इससे पहले मैं कुछ क्लास लेके आया था सर्वनाम की, और हम एक लक्ष्य, एक खाली टाइम पास के लिए सोच सकते हैं या गप मारते हुए आपने चीज़ों को सीखना है, क्योंकि जब तक स्टडी में फन नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। और कॉन्सेप्ट बेस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आज मैं उद्देश्य और विधेय में आपको अंतर बता रहा हूँ। बस 2 शब्दों में अपनी बातों को पूरा करूंगा, और जो मेरी बातों को पकड़ लेगा, मुझे लगता नहीं है कि वो आने वाले पेपर में कभी गलत करेगा। यार, हमें उतनी जरूरत नहीं है कि उतना मैटर पढ़ने की, उतनी बुक में। हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पकड़ना है, और डेफिनेटली बाय टेक ए हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट वी कैन इजिली फाइंड आउट any kind of questions whatever going to wrong way. I mean to say, the question which is not getting good answer, I mean to, we are not able to find good answer, so just take a help of trick and as well as take a help of concept, we can easily find out. Or it's my duty how I will make you deal with such kind of conditions. So ये मेरा समझ लीजिए फनी वीडियोस ऐसे ले लीजिए, और फनी वीडियो देखते देखते आप थोड़ा सा समझिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ उद्देश्य और विधेय के बारे में। पेपर में खास तौर पे आता है, कोई सेंटेंस दिया जाता है, उसमें विधेय और उद्देश्य के बारे में पूछा जाता है, तो दैट टाइम आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि हाउ आप फाइंड कर रहे हो, हाउ टू फाइंड इट, हाउ डू यू फाइंड इट, आई मीन टू से। तो देखिए, याद रखना, उद्देश्य हमेशा वाक्य में सबसे आगे लगता है और विधेय सबसे पीछे रहता है। पहली ट्रिक तो यही होगी। सपोज देख, अगर मैं उद्देश्य को डिफाइन करने चलूं, तो उद्देश्य का मीनिंग आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि उद्देश्य वाक्य का वो पार्ट है जिसके बारे में बताया जा रहा है। वाक्य में जिसके बारे में बताया जा रहा है वो आपका उद्देश्य हो गया। सो सिंपल। ओके, वाक्य में जिसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और वाक्य क्या होता है, वाक्य में हमेशा सबसे आगे उद्देश्य रखते हैं। और नेक्स्टिंग, वाक्य कर्ता और कर्ता के विस्तार के बारे में बताता है। आपके दिमाग में 3 चीज आनी चाहिए उद्देश्य के बारे में। पहले, उद्देश्य वाक्य में सबसे आगे आता है। एक, वाक्य के बारे में जो बताता है उद्देश्य हो गया। और कर्ता और कर्ता के विस्तार के बारे में जो आपको एक्सप्लेन करता है वो उद्देश्य हो गया। एक छोटा सा कोई उदाहरण लेते हैं। लेट मी सपोज, हाँ, मेरे नाना जी कल चले गए। सबसे अच्छा एग्जांपल है, मेरे नाना जी कल चले गए। इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, पेपर में पूछेगा। खासतौर पे क्या करेगा, आगे के सेंटेंस को रेखांकित कर देगा या पीछे के सेंटेंस को रेखांकित कर देगा। दैट टाइम ये पूछेगा कि बताइए इस वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। अगर मेरे नाना जी कल चले गए में, अगर मेरे नाना जी में अगर रेखांकित किया है, तो दैट टाइम आप कहोगे मेरे नाना जी उद्देश्य है। ओके, उद्देश्य वाक्य का उद्देश्य भाग है। अगर सिंपल सी बात, अगर विधेय की बात करेंगे तो विधेय सेम उल्टा हो जाता है। विधेय का मतलब आते ही आएगा कि जिसमें उद्देश्य के बारे में बताया गया है उसे विधेय कहेंगे। उद्देश्य के बारे में जिसके द्वारा बताया गया है वो विधेय हो गया, और विधेय हमेशा वाक्य के सबसे पीछे लगता है। तो सो सिंपल ना, मेरे नाना जी कल चले गए हैं, इसमें विधेय क्या आएगा, चले गए हैं। या कल मत ले जाओ, मेरे नाना जी चले गए हैं। अगर मेरे नाना जी के नीचे रेखांकित क्या होगा तो विधेय आ गया। ये विधेय, पेपर में पूछेगा रेखांकित भाग वाक्य में क्या है, आपका आंसर आएगा विधेय। अगर क्वेश्चन पूछता है मेरे नाना जी चले गए हैं, चले गए को रेखांकित करेगा और कहेगा चले गए हैं क्या है, आपका आंसर आएगा विधेय। बहुत इजी है, आप खाली सुनेंगे मात्र, आपके दिमाग में आ जाएगा। देखो, ट्रिक सबसे मेन ये है कि उद्देश्य हमेशा सबसे आगे लगता है, विधेय पीछे लगता है। अभी आपको आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही विशेषण की क्लास दूंगा या बोलूंगा। देना क्लास क्या होता है, आप खाली सुनिए। बुक्स आपके पास अवेलेबल है, उसमें आप देख ही रहे हैं। और कभी मुझे लगे कोई बहुत सराहनीय टॉपिक है तो डेफिनेटली मैं यूज करूंगा ब्लैक बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड का, और आपको समझा दूंगा। फिर आपकी क्वेरी कैसी रहती है ना। देखिए, एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए। पढ़ाई एक आनंद लेते हुए पढ़ेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। और कोशिश कीजिएगा कॉन्सेप्ट पकड़ने की।
अगर ये पकड़ने में आप कामयाब रहे तो मुझे ये कहते हुए एक रत्ती भी डाउट नहीं है कि आपको दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप उद्देश्य और विधेय में मैंने अंतर स्पष्ट किया है। आप दोबारा से चैप्टर पढ़िए, वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य किससे कहते हैं, वाक्य किससे मिलके बनता है, इस नाना प्रकार के क्वेश्चनों को अपने दिमाग में रखना है। अगर प्रॉब्लम रहेगी तो बाद में मैं ऐसे ही मजे मजे में जब भी टाइम मिलेगा एक डिस्कस कर लूंगा, कह सकते हैं ना, आपके साथ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। आप देखिए।